नमस्कार, मैं नफीसा खान। देश के अंदर लोकसभा चुनावों का शोर भी है, आगाज़ भी है और तीसरे चरण का मतदान भी हो चुका है। देश के अंदर क्या माहौल है चुनावी? क्या भाजपा फिर से 400 पार जाने वाली है? फिर इस बार परिवर्तन की लहर है? जनता से जानेंगे कि इस बार जनता ने क्या तय किया है, जनता का मूड क्या है, चुनावी मिजाज क्या है। जनता के बीच है, दिल्ली के अंदर मौजूद है और दिल्ली के अंदर जानते हैं कि क्या माहौल बना हुआ है। विपक्ष का कहना है कि ये लोकतंत्र संविधान बचाने का चुनाव चल रहा है, वहीं बीजेपी का कहना है कि विकसित भारत के लिए मतदान होना है। बातचीत कर लेते हैं। और देखिए, मुझे एक दुकान दिखाई दी, कचौरी वाली दुकान है और बहुत भीड़ लगी थी। मुझे लगता है यहाँ की फेमस पूरी ये दुकान है और भैया बहुत व्यस्त हैं। क्या नाम है सर आपका? रामनिवास। रामनिवास जी, बड़ी मुझे लग रहा है आपकी यहाँ की फेमस दुकान है। 10 साल पुरानी दुकान है। 10 साल पुरानी। तो कचौरियाँ अच्छी तलते हैं और लोग आते होंगे आपकी दुकान पे? हाँ बिल्कुल आते हैं। तो यही के रहने वाले हैं? हम यूपी अलीगढ़ के। यूपी के अंदर देखिए डबल इंजन सरकार है, कामकाज करती है कुछ या नहीं? पता नहीं, हम तो गांव जाते ही नहीं, अभी बहुत कम जाते हैं। गाँव ही नहीं जाते? जाते हैं, बहुत कम जाते हैं। दिल्ली के अंदर क्या माहौल है चुनावी? दिल्ली के अंदर तो पता नहीं अभी। भैया यहीं के रहने वाले हैं, मतलब यहाँ 10 सालों से चुनावी माहौल नहीं पता? पूजा कर रहे हैं और देखिए पूजा की लड़ाई भी देश के अंदर चल रही है। आपका क्या नाम है सर? चंदन कुमार सिंह। चंदन कुमार जी, क्या माहौल देख पा रहे हैं इस वक्त दिल्ली के अंदर? बीजेपी हमेशा बीजेपी रही है, इस बार मोदी जी का चेहरा इसलिए बीजेपी? बिल्कुल, काम अच्छे कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। G20 किसी में दम था G20 करवाने का? पूरे वर्ल्ड में 5वें नंबर पे इंडिया को ला दिया, किसी में दम था? नहीं ना। अब महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा वक्त के हिसाब से चल रहा है। कांग्रेस के टाइम पे महंगाई नहीं थी, नहीं जनता बड़ी जागरूक थी, लेकिन कांग्रेस में महंगाई हुई तो जनता ने सरकार गिरा दी। अब जनता कह रही है कि महंगाई है ही नहीं। अब जनता ये देख रही है, जनता को समझ में आ गया कि हर चीज़ की टाइम होता है। महंगाई का भी टाइम है, अपने आप बढ़ता रहता है। अंकल देखिए भाग गए, बड़े गुस्से में थे शायद आपकी बात सुनकर। तो इस बार बीजेपी वापसी कर जी। दिल्ली के अंदर या ऑल ओवर? अगर मैं भारत ऑल इंडिया 400 पार। जी, 400 पार अब की बार मोदी सरकार। मतलब फिर से देखिए यही नारा आपको सुनाई दे रहा होगा बीजेपी की ओर से। अंकल इतना गुस्सा क्यों गए बात सुनकर? हाँ जी, कामकाज किया बीजेपी ने? देखिए बीजेपी आए, कांग्रेस आए, दुनिया आए, उससे हमको क्या लेना है? हम तो काम करेंगे तो पैसे मिलेगा। अभी हमारे 70 साल उम्र चल गई है, मैं दौड़ दौड़ के थक गए, अभी तक से हमारी पेंशन नहीं बनी है। तो किसको, कौन सी सरकार को मानूं? सरकार तो सभी चोरी सरकार है। अपने अपने पेट को अपने अपने गला भर रहे हैं, दूसरे को क्या देख रहे हैं कि जनता मर रही है, क्या कर रही है। वहाँ से अलाउ हो गया मोदी जी, हम तो 1-1 लाख रुपया भेज दिए हैं, सबके खाते में 1-1 लाख रुपया गया, यहाँ एक पैसे भी नहीं आया है। केजरीवाल ने तो 5-5 हज़ार रुपया दे भी दिया था, बिजली फ्री कर दिया है, पानी वो आ गया है, सब चीज़ यहाँ बस में फ्री कर दिया लेडीज़ को। केजरीवाल ने तो बहुत कुछ कर दिया। केजरीवाल को वहाँ ले जाकर जेल में बंद कर दिए। आपने बीजेपी का जिक्र किया कि 1-1 लाख रुपए ऊपर से ऑर्डर कर देगा लेकिन खाते में नहीं आए। ठीक है अंकल, तो लेकिन जो ये कहा जा रहा है, पीएम मोदी कहते हैं कि अब बेईमानी नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा, सीधा अकाउंटों में पैसा जाता है जनता के। कहाँ जा रही है? कौन सी जनता को गई? यानी 1 लाख जनता है जिसमें से 10 आदमी को चला गया, हो गया कि 10 लाख आदमी को चला गया है खाते में। कहाँ खाता में किसी को आया आज तक? अभी तक तो आया ही नहीं है। फिर बीजेपी के कामकाज कैसे लगता है? देखिए बीजेपी आए चाहे कुछ भी आए, पहले तो वो अपना गद्दी भरते हैं, गद्दे अपना भर लेते हैं, फिर इसके बाद जनता को देखते हैं जनता क्या कर रही है। जनता तो वही काम कर रही है जो कि कर रही है, अभी वही करेगी तो खाने को मिलेगा, रोटी मिलेगा, नहीं तो भूखे मरेगा। तो सत्ता में बीजेपी है, पीएम मोदी लगातार गारंटियां दे रहे हैं कि देश के अंदर मेरी गारंटी है, गरीबों की थाली कभी खाली नहीं रहेगी, गरीबों के अच्छे दिन आ गए। वो तो कहने के लिए दुनिया कह देती है कि ये नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा, देने के लिए होता है तो किसको देते हैं? किसी को मिलता ही नहीं है। कहाँ मिला है आज तक? कहाँ किसको? तो क्या बीजेपी भी बाकी सरकारों की तरह है? सब ऐसे ही चल रही है। कहने के लिए तो मोदी जी बहुत कह दिए कि ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, ये कर दूंगा, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। क्या हुआ है? क्या है कि चलो ये अपना ये ले लिया है, जहाज लाया, ये लाया, ये लाया, दुनियादारी वो ये मंगा दिए। अभी तक से तो काला धन, मोदी जी बोले कि काला धन हम मंगा देंगे, काला धन अभी तक कहाँ किसी को आया है? काला धन अभी बाहर से आया ही नहीं। कहाँ है मोदी जी? कहाँ गए? कहाँ मंगा दिए? तीसरी बार जिता दीजिएगा, आ जाएगा काला धन।
काला धन आ जाए चाहे मत आ जाए, लेकिन अब मोदी जी कह रहे हैं कि खाते में आ जाएगा पैसा, तो अभी तक कहाँ किसी को आया नहीं है, 1 रुपया भी नहीं आया। अभी हमारी 70 साल उम्र चल रही है, मैंने दौड़ दौड़ के थक गए, मेरा आज तक पेंशन नहीं बनी, कहाँ गई उनकी सरकार। लेकिन वो तो अमित शाह कहते हैं कि जुमला था वो, तो जो भी था जो हुआ है वो हो गया। बीजेपी सरकार ने 2014 से जो अब तक वादे किए हैं उनमें से एक आध पूरा हुआ या नहीं हुआ? हाँ, एक आध तो पूरा हुआ है। जैसे कि हाँ, जो भी करे वादा जो पूरा हो गया। अरे जो भी करे होंगे, अब ये वादा क्या, मैं तो मजदूर आदमी, मैं तो अपना इस बार मजदूर क्या चाहता है, मजदूर क्या चाहता है इस बार की वापस बीजेपी आए फिर परिवर्तन? देखिए, बदलाव हो क्या? बदलाव होना चाहिए या वापस बीजेपी? बदलाव तो होना ही चाहिए, बदलाव होना चाहिए। तो मतलब मोदी जी का काम नहीं पसंद आ रहा? और काम तो पसंद आए या ना आए, देखिए सयवाद की एक बात भाई, जो हम काम करेंगे तो पैसे हमको मिलेगा, रोटी मिलेगा, चाहे मोदी जी आ जाएं, चाहे मतलब कहते का केजरीवाल है, कांग्रेस आए, चाहे दुनिया जनता है, हम तो वही काम करेंगे तो मिलेगा। मोदी जी तो घर देंगे नहीं हमको, कोई भी नहीं सरकार। मोदी जी तो कह रहे हैं ना पक्की छत, वादा तो कर रही है मोदी सरकार की, पक्की छत मिलेगी, आय दुगनी हो जाएगी किसानों की। वादा तो सब कुछ कर दिए हैं, पर यहाँ मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है। हाँ, मोदी जी की गारंटी है, हर एक जगह तो बॉर्डर में लगा हुआ है, मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी कहाँ गारंटी? विश्वास है? विश्वास है? नहीं, अब तो जब की आ जाएगी, जब देखी जाएगी कि मोदी जी में वोट जा रहा है कि कांग्रेस में जा रहा है कि उसमें जा रहा है। अभी तो टाइम है, जब की टाइम आ जाएगी, जब की देखी जाएगी। 15-20 दिन भी नहीं बचे। हाँ, तो जो भी बचा है, यहाँ तो एक दिन का कोई भरोसा नहीं है, 1 घंटे का आदमी का भरोसा नहीं है कि चल रहे हैं रोड पे कल क्या